कल कोटा फैक्ट्री रिलीज हुआ, मेरे दोस्त ने कहा भाई देख लिया, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं देख पाता उस चीज को, ठीक है। जो कोटा में बच्चे हैं ना, वो अगर वो कोटा फैक्ट्री देख ले, मैं ये नहीं कह रहा बेकार है भाई साहब, नहीं अच्छा ही होगा, ठीक है, पता लगे कोई केस डाल दे भाई साहब, केस का भरोसा नहीं है आजकल। हाँ मैंने देखने की कोशिश करी थी, मैं लिटरली बता रहा हूं भाई, मेरे से नहीं देखा गया, क्योंकि जब मैं कोटा में था ना, मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई वाला पार्ट छोड़ देना, मतलब क्लासेस टीचर्स एंड ऑल, वो सारा पार्ट अच्छा था, हमेशा अच्छा लगता था क्लास में पढ़ने में। लेकिन भाई जो उसके बाद की कहानी होती है ना कोटा की, मैं एक दो सीन देखे हैं भाई साहब, मेरे को अपने टाइम याद आ गया, मैंने कहा नहीं भाई अब मैं नहीं जी सकता वैसे, और मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। जैसे आप सभी लोगों को लगता है ना यार इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। आज मैं जो भी हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरे वहां के टीचर्स ने ही जो मुझे पढ़ाया, और जो मैंने पढ़ा, जो कोटा में मेहनत करी, मैं उसी की वजह से ही हूं। ये बात तो नहीं, वैसे 11th 12th में भी मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी, मतलब सभी टीचर्स का योगदान है, लेकिन है अगर मैं सभी में बोलूं तो मेरा कोटा का जो जर्नी था उसका एक पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट मैं बोल सकता हूं कि मेरी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। लेकिन भाई वो किन किन ने देखा है, कौन कौन कोटा से है, मतलब अभी आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी वहीं से कर रहे हैं या कोटा में रह रहे हैं, ठीक है। मैंने और किसी सिटी का तो कॉम्पिटिटिव नहीं देखा, जैसे सुनने में आता है कानपुर में भी बहुत कोचिंग्स हैं, ठीक है, कानपुर है, और साउथ में भी कई जगह पर हैं, सीकर में भी बहुत है कोचिंग है। भाई मैंने तो कोटा देख के ना सर टीचर का पेन दिखाया है, बेटा बच्चों का भी है उसमें। मैं तो स्टार्टिंग में बच्चों, वो अपना वाला टाइम याद आ गया था भाई, जब कोटा में जाते हैं तो क्या होता है भाई, कई सारे हैं पता है। वो मतलब मेरे से नहीं देखा गया, मतलब मैंने थोड़ा सा देखने की स्टार्ट करी थी, लेकिन मुझे अपना वो टाइम याद आ जाता है। सिर्फ क्लासेस का टाइम अगर मैं हटा दूं ना, जब मैं टीचर्स के साथ था तो टीचर्स के साथ एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, उसके बाद वाला टाइम मेरे को आई हेटेड इट, पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी, खाने पीने का कुछ वो नहीं। और अभी तो चलो तुम्हारे पास मोबाइल है, हमारे हमारे समय पे, उस समय वैसा मोबाइल भी नहीं होता था, तो और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे, तो ऐसा भी नहीं कि भाई अकेला फील हो रहा है तो घर वालों से बात कर लें। और टू बी वेरी ट्रू, हम इतना पढ़ाकू में थे भी नहीं, मतलब पढ़ लेते थे, समझदार थे। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है चीजें समझ आ जाती थी, मेजोरिटी 60-70% क्लास में समझ आ जाता था, काफी सारे डाउट रह जाते थे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे टाइम कोटा में मैं एक बार भी डाउट कॉर्नर पर, मतलब वो डाउट सेंटर जो भी होते हैं, वो मैं कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया। पूरी जर्नी में एक बार मैंने अपने टीचर से डाउट नहीं पूछा, एक बार। सोचो, ऐसी थोड़ा ना बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के आया था मैं, ठीक है। एक बार टीचर से डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत अच्छी बात है, इतनी भीड़ देख के, जैसे आपको कभी कभार डर लगता है ना, हम भी डरते थे भाई। मेरे को ऐसा लगता है भाई क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है, कितनी भीड़ है यार, और ऑल टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दोस्तों के साथ बैठ गए तो टाइम वेस्ट, गिल्ट मोड में, गिल्ट मोड में, गिल्ट मोड। अरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो वाला पार्ट सभी को मिलके ना, सारे टीचर्स को मिलके करना चाहिए भाई। ठीक है तूने 5 मिनट बात कर ली ना, कुछ कोई गिल्ट मत ले तू। हम लोग गिल्ट में आ जाते थे यार, हम लोग मैस जा रहे हैं, अगर हमें लगा ना कि यार मैस से आते आते 8 बजे के 10 मिनट हो गए या 15 मिनट हो गए, हमें लगता है 15 मिनट वेस्ट हो गए। और ये दो साइड है इसकी, ठीक है। एक साइड है जेन्युइनली वेस्ट हुए होंगे जिनको सही में देना चाहिए पढ़ाई में। भाई हम लोगों को हम स्ट्रेस में वो अगले 15 मिनट खराब कर देते थे भाई। 8 बजे से तो पढ़ने का सोचा था, 8:15 हो गए। फिर समय के साथ लाइफ में समझ आई कि यार ठीक है वो चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यार दोबारा मैं वैसी जिंदगी नहीं देखना चाहता। तो चिल होके जितना कर सकते हो उतना करो, भगवान उसमें आपको खुश होके दे देगा भाई, ठीक है। भाई सही बता रहा हूं, अच्छी अच्छी सीरीज होगी, सब चीजें अच्छी हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। मुझे अपनी जर्नी, ठीक है, बहुत दर्दनाक लगती, मैं वो देखता हूं ना, मुझे घुटन सी फील होती थी भाई, कि एक कमरे में बैठे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आगे क्या होगा। सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं, सवाल नहीं हो रहे, ठीक है। फिर ऐसा लगता था ठीक है भाई, हम जिस जहां से आए हैं वहां पर तो लेवल नहीं पढ़ाया जाता था, यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल है तो चीजें नहीं समझ आएंगी। एक्सेप्टेंस क्रिएट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हाँ भाई कैसे निकले वहां से। लेकिन मैं आपसे बैड मेमोरीज, बैड नहीं यार, मतलब
कैसे बोले यार, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, लोग बहुत गलत तरीके से इसको ना बोलेंगे, देखो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। यार बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद वैसी टीचर्स और वैसा ही इन्वायरमेंट थोड़ा सा ओपन जोन में मिलता। ओपन जोन मतलब ठीक है भाई नहीं हो पा रहा तो एक्सेप्ट इट, ठीक है। वहां पर पता नहीं मैं अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है तो मैं अपने आप को कोसने लग जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था दूसरों से हो रही है। अब पता नहीं वो दिखावे में हो रही है, कोई भी आके हॉस्टल में आके बोल देता भाई ये किताब लगाई है, ये करा है, वो करा है, और भाई नहीं हुए हमसे, ठीक है। तो अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं उस समय, ठीक है। बहुत टॉर्चरस था वो मेरे लिए। अब मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत कम लोगों से बोलता था। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोटा में था तो मैं जिस अपने एक दोस्त के साथ गया था, एक वो था, और कोटा के बिल्कुल जर्नी के बिल्कुल लास्ट में फरवरी में जाके मेरा एक दोस्त बना, राहुल जमनानी करके था, ठीक है, एक दोस्त। सोच रहे हो पूरे उसमें। अब मेरे जैसे कई बच्चे होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं खड़ूस इंसान हूं कि मैं जाके दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं लड़ रहा हूं लोगों से, नहीं है ही नहीं भाई, मैं कम बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो किसी के साथ वो स्ट्रगल ही नहीं शेयर कर पा रहे हैं। हम दो दोस्त हैं, वो आपस में बोल रहे हैं, उसको और नहीं समझ आ रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, मैं उसको समझा रहा हूं ये वो। तो यस, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये पूरी जर्नी होती है पेनफुल, लेकिन यस वही है कि हम बच्चे के फॉर्म में गए थे लेकिन थोड़े से मेच्योर फॉर्म में बाहर निकले। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने चीजों को समझा, ठीक है। बस आप सभी लोगों से बोलूंगा यार, चीजें जैसे मैं आप लोग कहते हो ना कि सिर्फ डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिकलिटी से सोचना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इमोशनल फ्रेंड, हम छोटे थे यार, उम्र क्या है तुम्हारी भी उम्र क्या ही है, 18-19 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 17-18 की उम्र, मेच्योरिटी इतनी है नहीं अभी, ठीक है। तो हम लोग ना दूर की चीजें सोच नहीं पाते, और जब सोच नहीं पाते हैं तो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन मैं समय के साथ ये चीज मैं आप कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट को समझा पाऊं कि यार एक तो पहले खुश रहना सीखो, जबरदस्ती खुश रहना सीखो अपने आप को, क्योंकि दुख देने वाले बहुत सारी चीजें, और चीजें अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी हुई तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। इवेंचुअली अगर आप मेहनत करना सीख जाते हैं, इवेंचुअली आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाते हैं, कोशिश करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे सबकी ग्रोथ जर्नी अलग होती है। मेरे सारे कई दोस्त थे, ठीक है, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। सबकी जर्नी की स्पीड अलग थी, ठीक है। जैसे कि मैं कोटा से निकला, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे जो रूममेट था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो फरीदाबाद के आसपास उसने एक प्राइवेट कॉलेज में ले लिया, एनआईटी में हो सकता था लेकिन घर वाले दूर नहीं भेज रहे थे, तो उसने प्राइवेट में ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरी जर्नी फास्ट हुई, ठीक है। अब वो डिप्रेशन में था यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिलीव मी, उसने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया। कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग दो साल या 2.5 साल के बाद मिले, एंड ही वॉज फार मच अहेड इन करियर वाइज, वो मेरे से बहुत आगे जा चुका था, सैलरी वाइज उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो फिर मेरे को डिप्रेशन होने लगा, ठीक है। जेलेसी वाला नहीं यार, अपने दोस्त से क्या जेलेसी खाओगे तुम, वो आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, प्राउड फीलिंग हो रही है, अपने लिए बुरा लगने लगता है, ठीक है। दो टाइप की जलन होती है, एक होती है दूसरे से जलन, एक होती है खुद से जलन कि भाई तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा फेज आया जहां पर मेरे दोस्त मेरे से बहुत आगे थे, फिर एक ऐसा फेज आया जहां पर हम सारे बराबर कमा रहे हैं, फिर एक ऐसा फेज आया जहां पर शायद मैं उनसे थोड़ा बेटर कर रहा हूं, और आज मैं देख रहा हूं वो वापस सारे मेरे बराबर कमा रहे हैं, अलग अलग फील्ड में सारे के सारे बराबर कमा रहे हैं। तो ये लाइफ में आगे पीछे अगर आप एक पैरामीटर सेट कर लेते हो तो क्या, तो आपको हमेशा लगेगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, दीज आर पार्ट्स। मेहनत करना मत छोड़ो, समझ रहे हो, मेहनत करना आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप कोशिश करिए। कभी कभार आपको लगता है कि यार, जैसे कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा था लाइफ इज नेवर फेयर, लाइफ कभी फेयर हो ही नहीं सकती, ठीक है, कभी भी फेयर नहीं है। हाँ, एट दी एंड कभी कभार आपको एक फीलिंग आएगी कि ओवरऑल अगर मैं एक बड़े पिक्चर में लाइफ को देखूं तो कहीं ना कहीं उसने मेरे लिए कुछ चीजें फेयर कर दी, मैंने मेहनत करी तो कुछ चीजें अच्छी हो गई। लेकिन आप हर चीज में ये कहो कि मेरे साथ लाइफ फेयर नहीं है, हर चीज में, ऐसा कभी होगा भी नहीं। रियलिटी है ये, आप मेहनत करोगे हो सकता ना मिले, आप कहोगे यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो लाइफ फेयर नहीं है। तुम कभी कभार कम मेहनत करोगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती। आप उस समय नहीं कहते यार कि लाइफ फेयर नहीं है, भगवान ने मेरे को कुछ चीजें बहुत आसानी से दे दी हैं,
भले ही आपकी स्कूल का एडमिशन हो, भले ही आपके कपड़े हो, भले ही आपका खाना हो, आपका पंखा हो या फ्रिज हो या एसी हो, आप उसको कभी नहीं वो कहेंगे यार ये चीज तो भगवान ने जल्दी दे दी या आसानी से दे दी। जो चीज नहीं मिलती हम उसके लिए दुख करते हैं। तो आप ये चीज समझिए, लाइफ हमेशा आपके लिए फेयर नहीं रहेगी। हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत है। यस। तो आप सभी लोगों का बेटा एक टफ टाइम है जहां पर आपको शायद लगेगा कि यार आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। होता है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। ज्यादा अपने दिमाग में आईआईटी को ओवर हाइप्ड करके मत रखिएगा। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ओवर हाइप मत कर दीजिएगा कि भाई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है, नो डाउट। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि यार अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। और भगवान जब देता है ना, कुछ सोच के देता है। अब आपको मान लीजिए कोई भी चीज मिली XYZ, जो आपने सोचा वो नहीं मिली, और आप उस पर हर दिन थूक रहे हो कि अबे यार ये क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया। भगवान वो भी ले लेगा, ठीक है, वो भी ले लेगा उस दिन। तो जो चीज मिलती है आप मेहनत करिए, भगवान ने ऊपर से कुछ सोच के दिया होगा, उस पर फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करिए। कभी चीज अच्छी मिलेंगी, कभी चीज अच्छी नहीं मिलेंगी, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। क्लियर? यस। हाँ, कठिन टाइम है, मैं मानता हूं, मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जेई की प्रिपरेशन, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट में भी है। सवाल भी टफ है, और एज क्या है, 17-18 की उम्र पर कोई बच्चा अपने आप को इतनी मैच्योरिटी के साथ इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में होल्ड ऑन कर जाए, कठिन तो है। यूपीएससी का एग्जाम भी कठिन है, लेकिन वो जिस फेज में उनकी कठिनाइयां अलग है। वो 24, 25, 26 की उम्र पर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अब आप कुछ कमाओगे, घर की मेहनत, घर पे कुछ सिचुएशन चेंज होगी, आपको वो लोड आता है। आप मैच्योर हो, आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो लाइफ में, आपको रियलिटी समझ आती है। लेकिन बात यह है, पेपर भी कठिन है और कठिनाइयां घर की तरफ से आती हैं। फिर अभी आपके लिए हो सकता है कठिनाइयां घर की तरफ से नहीं है, आपकी एज छोटी है, आप मैच्योर इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते, आप भटक जाते हो, कई बार डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हो। तुम देख रहे हो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में होल्ड कर जाते हैं। पेपर दोनों यूपीएससी और वो अपने अपने जोन में अलग अलग कठिनाइयां पकड़ते हैं। लाइफ के जिस जोन में आप पेपर दे रहे हो ना, वो वाली चीजें झेलना सबके लिए बराबर नहीं होती, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो उम्र की जो इश्यूज हैं, जिसको बच्चे जनरली डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है, उसको आपको डील करना पड़ेगा। ये आपकी उम्र के साथ के है, और उसका एक ही रीजन है, मतलब एक ही तरीका है, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यस, क्लियर? हाँ या ना? ओके। तो भाई वो बड़ा खतरनाक टाइम याद आता है कई बार, ठीक है। एंड आई भगवान करे भैया ऐसा हमारे बच्चों को ना मिले, ठीक है। जो भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, फिर भाई ग्रेटफुल हूं कि अच्छी चीजें हुई, लेकिन भाई वैसा दर्द बच्चों को ना मिले, थोड़ी सी चीजें आसान हो, या चिल मारा करो बीच बीच में, ठीक है। लोग मेरे को कहेंगे कि पागल है, बच्चे को इतना टफ एग्जामिनेशन में कह रहा है चिल मारो, यार चिल मारो, ठीक है, बीच बीच में हंस लो, मुस्कुरा लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है ना, 2 ही सवाल तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, ठीक है। कभी कभार अपने आप को भी टाइम दो यार। मेरे को ये रियलाइज होने लग गया, वैसे आप लोगों का टाइम है, ठीक है, मेरे को लाइफ के साथ साथ ये रियलाइज होने लग गया कि हम जी कम रहे हैं, हम समय काट ज्यादा रहे हैं, ठीक है। पैसा कमा रहे हैं लेकिन घूम ही नहीं रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन खर्च ही नहीं कर रहे, दिन भर यहीं पर ही है। काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई कल अगर कुछ हो जाए तो मैं इस धरती पर, मैं अगर देखूं, मैंने मुश्किल से 10 सिटीज, 15 सिटीज या 20 सिटीज घूमी होंगी, उसका एरिया भी गिनूंगा ना, तो मैं मुश्किल से 100 एकड़ जमीन भी नहीं चल पाया हूंगा, इतनी बड़ी धरती पर से 30 साल हो गए, तो क्या ही किया, है ना। तो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के, वो भी इक्वली आप इंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए, नो डाउट, जब करें फुल कंसंट्रेशन से करिए, टेक ब्रेक यार, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कदम पीछे ही सही दूसरी दुनिया से, लेकिन हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 कदम आगे ही होंगे, ये हमें चाहिए। यस, हाँ, क्लियर? तो इंजॉय दिस जर्नी बेटा, जर्नी के साथ कठिनाइयां एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, खुल के पढ़ाई करिए, और जब लगे कि भाई अब हो गया भाई हमारा,
ब्रेक लीजिए आराम से। ये नहीं कि दूसरा पढ़ लिया होगा, भाई फिर क्या ही फायदा, पढ़ ही ले तू। 3 घंटा 4 घंटा एक दिन अगर लगता है अब हो गया भाई, पानी सर से ऊपर जा रहा है, ब्रेक लेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, वापिस आएंगे तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई।